बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हमने, जिसका पहला लेक्चर है। सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे, क्या सीखेंगे। जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर के, वो ये हैं कि सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर के साथ इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम इसकी जो थ्योरीज़ हैं एसिड बेस और साल्ट्स की जो थ्योरीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपर्टीज़ के बाद इन तीनों कंपाउंड्स की रिएक्शंस को स्टडी किया जाएगा कि ये इनको तैयार कैसे किया जाता है या इनसे कौन से मज़ीद नए कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि इनके रिएक्शंस को स्टडी किया जाएगा। रिएक्शंस के बाद हम इनके यूजेस को देखेंगे। यूजेस के बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा एक प्रैक्टिकल सेक्शन होगा पीएच स्केल का, जो कि आम डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल। इसको हम देखेंगे। और फिर इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों का अपने डेली लाइफ के अंदर जो है डेली लाइफ के साथ इन चीज़ों का रिलेशन देखेंगे। डेली लाइफ रिलेशन। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक टॉपिक इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ पाई जाती है तो वो मैटर है। और मैटर जो है हमारे पास, ये हमने डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब जो मैटर सब्सटेंस होता है ये हमारे पास प्योर मैटर होता है, जबकि मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर मैटर होता है। और आगे सब्सटेंस की फर्दर दो और टाइप्स हैं, जो कि एलिमेंट और दूसरा जो है वो कंपाउंड है। सब्सटेंस की जो दूसरी टाइप है वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है, यहाँ से हम बेसिकली अपना स्टार्ट लेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स जो कि कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो में, यानी कि उनका जो रेशो बाय मैस होती है वो फिक्स होती है। जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास वो कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं दो बड़े ग्रुप्स में। कंपाउंड आगे फर्दर दो बड़े ग्रुप्स में क्लासीफाई हो जाता है, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन दोनों की
आगे मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है 3 बड़ी फैमिलीज़ के अंदर, यानी कि इन 2 कंपाउंड्स की आगे 3 बड़ी फैमिलीज़ हैं। पहली फैमिली है एसिड्स, सेकंड है बेस और थर्ड है साल्ट्स। तो बेसिक हमारी यही चीज़ें हैं जो आगे चल के हम स्टडी कर